आप सभी को जय मसीह की। वो अपनी करुणा और आशीष हम पर करें। आइए प्रार्थना करें वचन में जानने से पहले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप कि आपने एक बार फिर से हमारे दिन में, हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा कि हम आपके बनाए हुए दिन को देख सकें, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को देख सकें, आपकी रोटी खा सकें, आपके पानी को पी करके जिंदा रहें। प्रभु जी, मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूं कि आपने अब तक हमें संभाला। धन्यवाद के लाखों विषय दिए हैं प्रभु जी आपने हमारे जीवन में। खुदावन बाप, आपसे विनती करता हूं कि आज का वचन जो आपने मुझे दिया कि मैं अपने प्रियों के साथ, आपके प्रियों के साथ बांट सकूं। प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करें कि हम इस विषय को आपकी इच्छा के अनुसार समझ सकें और आप ही की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। कोई भी कपट, कोई भी मलिनता, कोई भी डिस्टर्बेंस हमें डिस्टर्ब ना करने पाए, परंतु आपकी आत्मा जो आग के समान है खुदावन बाप, हम सब के कनेक्शंस, जीवन और हृदय को घेरे रहें ताकि कोई भी अपवित्र वस्तु अंदर आने ना पाए। आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं खुदावन बाप, जैसा आपने हमेशा हम पर तरस खाया है और बोलने वाले और सुनने वाले की सहायता आपने की है, क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। एक बार फिर से मैं आपके उपस्थिति को अपने जीवन में चाहता हूँ, इस जगह पे सुनने वालों पर, रिकॉर्डिंग के सुनने वालों पर भी चाहता हूँ। प्रभु जी, दया करें और सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, विश्वास के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण करिए, आमीन। आज का जो विषय है, जैसे मैंने पिछले दिनों भी परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया, और मैं समझता हूँ मेरे प्रियों कि ये जो विषय है एक चाबी के समान है, एक बहुत ही अनमोल चाबी जिसके बिना कोई मसीही जीवन को नहीं जी सकता। ये मेरा दावा है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, और इसमें मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि अपने ऊपर तो नहीं, परंतु जब प्रभु बात करते हैं तो जरूर 100% श्योरिटी आ जाती है। तो जैसा कि हमने देखा कि अनिल डेविड दादा जब आए थे तो उन्होंने स्वर्गीय जीवन के विषय में बात किया, और मेरा पूरा भरोसा है कि हम यहाँ पे इकट्ठा भी उस ट्रेनिंग को पाने के लिए करते हैं कि हम स्वर्गीय जीवन को पा सकें। एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके हमें हियाव होता है, हमें अच्छा लगता है। एक दूसरे के चेहरों को देख करके हमें खुशी होती है कि परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह को किया है। परंतु अल्टीमेटली हमारा गोल एक दूसरे को ना प्रसन्न करने का है और ना ही यहाँ पे कोई मैं समझता हूँ एक्टिंग करने का है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ एक बात के लिए मिलते हैं कि हमारी प्रिपरेशन परमेश्वर पिता कराते हैं, वो स्वर्गीय जीवन के लिए है, ऐसा मेरा मानना है। तो स्वर्गीय जीवन की कुंजी के लिए, एक विशेष कुंजी के लिए के बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हम सब जानते हैं, परंतु टाइम ब टाइम मनुष्य को ये चीज याद दिलाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, तब हम जब नए नियम की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, तो जैसे मत्ती की पुस्तक है, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को स्टार्ट किया। और जब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पूरा फोकस जो है स्वर्गीय बातों पे है, तो ऐसे ही नहीं कि यहीं पे बैठे बैठे बस सोच लिए कि स्वर्ग में स्वर्गदूत होंगे और परमेश्वर पिता होंगे, ऐसा वैसा, वो बात की बात है। अभी बहुत सारी चीजें प्रकट नहीं हुई कि हम क्या कुछ होंगे और कैसा होगा, वहां पे बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है मेरे प्रियो। परंतु जैसे जैसे हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो मार्ग मेरे पास में है, और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की बात, कही हुई बातों को सबसे ऊंचा मानते हैं, क्योंकि वो हमारा राजा है। और आप देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, आप जब सिखाने की बात आती तो परमेश्वर पिता मनुष्य को सबसे पहले एक चीज सिखाना चाहते हैं, और वो है दीनता।
पुराने नियम में लिखा है, अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय जैसा हम जानते हैं और हम पढ़ते भी हैं कई बार, कि वह तुझे भूखा रहने दिया, वह तुझे 40 वर्ष जंगल के रास्ते से इसलिए लेकर के आया क्योंकि तू दीन बने, तुझे नम्र बनाए, तुझे दीन बनाए। और आपने देखा है कि सबसे पहली बात जब यीशु मसीह ने बोला अपनी सेवकाई, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा धन्य वचन कहते टाइम में कि धन्य है वे जो मन के दीन। और आप देख सकते हैं कि पुराने नियम से लेकर के नए नियम से परमेश्वर पिता का जो फोकस है वो दीनता पर है। तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमें दीन बनाना चाहते हैं। और दीनता, जो मन की दीनता होती है ना, वो प्रार्थना करने से नहीं आती, ये प्रैक्टिकल लाइफ से आती। उसके लिए मनुष्य को टूटना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर करके जाना पड़ता है। आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पे मनुष्य, चाहे वो मसीही हो चाहे वो गैर मसीही हो, अब हर ये जीवन, पृथ्वी में जीवन है उसका, तो उसको बहुत सारी विपत्तियों से होकर के गुजरना पड़ता है। क्योंकि सबोपदेशक के लेखक ने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे काम में लाद दिया है कि वो उसी का भाग है। परंतु हम में और दूसरों में अंतर ये है कि हम ये समझते हैं कि जो परिस्थिति हमारे ऊपर आ रही है ये कुछ सिखाने के लिए आ रही है। परंतु जो मसीह को नहीं जानते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, फिर मुंह से श्राप देना स्टार्ट हो जाता है। एक सच्चे मसीह की निशानी होती है कि जैसा हमने पिछले दिनों देखा, राजा दाऊद ने कहा कि परमेश्वर ने इसको अपॉइंट किया है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, और इसको कुछ मत करो। उन्होंने अलाउ किया उस चीज को, जबकि चाहता तो एक बार में उसको खत्म करवा सकता था बिना बोले। वो तो मना किया मत मारो, तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि इसको मारो, ऐसा क्या बात कर रहा है कर। अब देखिए शाऊल एक जगह बोलता है इसको मारो, ये जो याजक है इसको खत्म कर दो, लिखा है किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। आप देख सकते हैं। और जब दाऊद के विषय में कोई बोल रहा है तो एक जन जा रहा है कूद के उसको मारने के लिए, पर ये बोल रहा मत मार। ये प्रभु के जन की निशानी है। इसको सिखाने में परमेश्वर पिता को बहुत टाइम लग जाता है, मनुष्य को, इजरायलियों को सिखाने में 40 वर्ष लग गए। लेकिन अभी जब हम देखते हैं दीनता का अपोजिट क्या होता है, जो दीन शब्द है, पुअर इन स्पिरिट, दीन है जो, उसका उल्टा क्या समझते हैं? घमंड। और घमंड जो है वो शैतान के अंदर में सबसे पहले आया था, और जिसके वजह से वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पे टपका दी गई। आपको जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो बात ऐसी है कुछ, कि जब हम दीन और नम्र होते हैं ना, तो हम एक्चुअल में स्वर्गीय स्थानों पे वास कर सकते हैं। परंतु अगर हम घमंडी होते हैं ना, तो स्वर्गीय स्थानों से हमको टपका दिया जाता है नीचे। ये शैतान के साथ में हुआ था मेरे प्रियो। उसके मन में घमंड उत्पन्न आया, जिसके वजह से तुरंत उसको नीचे फेंक दिया गया। और वैसे ही अगर नीचे वाले व्यक्ति के मन में नम्रता और दीनता आ जाए, तो परमेश्वर पिता के साथ में सहभागिता करने का मौका मिलता है उस व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर पिता उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। मतलब परमेश्वर पिता उस पर तरस खाते हैं और दया करते हैं, जैसा कि वो अपने बड़े नाम के लिए जाने जाते हैं कि वो दयालु है, अनुग्रह है, अनुग्रहकारी है। और इसीलिए मेरे प्रियो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा पाप और जो सबसे बड़ा एक हर्डल है मसीही जीवन में, वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर पिता से एक मनुष्य जीवन मिल पाता है। क्यों उस संगति को प्राप्त नहीं कर पाता है? वो कहीं ना कहीं अपने मन के घमंड के चलते में। पर परमेश्वर पिता जब तक मनुष्य अपने घमंड को साइड में करके ना आ जाए, तब तक वो स्वर्गीय स्थानों पे पहले मन की दीनता को लाने के चक्कर में पहुंच भी गया तो वहां से फेंक दिया जाएगा नीचे, क्योंकि परमेश्वर पिता घमंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब इसके विषय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो घमंड वाली बात आती है,
जो घमंड के विषय में हम देखते हैं, मैं आपसे, आइए मेरे साथ में निकालिए यहेजकेल नबी की पुस्तक 28 अध्याय। हमने इसको पिछले दिनों में भी देखा है। और जब शैतान के बारे में ये बातें लिखी हुई हैं तो यहेजकेल 28 के पहले ही वचन में, मैं पहले और दूसरे वचन में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे सारी बातों में। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। ये एक्चुअल में शैतान के विषय में लिखी हुई बात है, जैसा कि मैं और आप जानते हैं। यहेजकेल 28 लिखा है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही। लिखा है, अब लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। पहले सेंटेंस को जब हम देखेंगे तो मेरे प्रियो लिखा है, तूने कहां पे फूल कर? मन में फूल कर। जब एक व्यक्ति के या किसी भी प्राणी के इस पृथ्वी पे जिसको परमेश्वर ने बनाया है, दो चीज उत्पन्न होता है उसके हार्ट में, तो सबसे पहले परमेश्वर पिता को पता चलता है, मनुष्य या किसी और को पता नहीं चलता। पहला, घमंड जब हृदय में आता है ना, तो सबसे पहले परमेश्वर पिता को पता चलता है, उनके पास में नोटिफिकेशन जाता है। और दीनता जो मनुष्य के अंदर में आती, सबसे पहले परमेश्वर पिता को ही पता चलता है। क्या तूने देखा है अब अहाब को कि कैसे हो गया है? एलिया नहीं देख पाया, एलिया नहीं देख पाया, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता होकर के नहीं देख। किसने देखा दीनता को? सबसे पहले परमेश्वर पिता ने। नबूकदनेस्सर के घमंड को सबसे पहले किसने देखा? परमेश्वर पिता ने। परमेश्वर पिता दो चीजों को बहुत पहले समझ जाते हैं जो मनुष्य को बाद में फलों के द्वारा समझ में आती। यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। मनुष्य के लिए क्या कहा गया? तुम फलों से पहचानते हो, मैं मन को खोद करके निकाल लेता हूं। तुम्हारे लिए फल रखे गए हैं कि तुम समझोगे कि कौन मनुष्य घमंड और दीन है, लेकिन मैं मन को पढ़ लेता हूं, तो तुम एज अ मनुष्य फलों के द्वारा तुम उसको सीख सकते हो। और जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था कि कैसे उसके हृदय में परमेश्वर बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, घमंड आया और परमेश्वर पिता को ये बात समझ में आ गई और तुरंत नीचे फेंक दिया उसको वहां से। स्वर्गीय स्थानों में जब तक एक व्यक्ति, जब तक शैतान था, जो भी उसका नाम रहा होगा वैसा बन के, तब तक वो बिना घमंड के परमेश्वर पिता की संगति में कैसे बना हुआ, इस बात पर ध्यान दीजिए और आज सीख करके जाइए प्रभु की दया से। कैसे वो परमेश्वर पिता की संगति में बना हुआ था मेरे प्रियो। इवन उसको बहुत बड़ा अधिकार दे करके रखा गया था, सुंदर बनाया गया था, सब बातें थी। परंतु घमंड कैसे एक मनुष्य को, कैसे शैतान को, कैसे उसके दूतों को परमेश्वर पिता से सेपरेट कर सकता है? घमंड और परमेश्वर, मनुष्य का घमंड और परमेश्वर पिता एक साथ नहीं रह सकते। और इसी बात को आज हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए अगर हम प्रभु, एक मसीही जीवन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए आनंदित और शांति के साथ जीना चाहते हैं, जैसा एग्जैक्टली बाइबल में लिखा है। कई बार बाइबल में लिखी हुई बातें हमको पहाड़ में की चोटी पर रखे हुई कोई चीज के समान में दिखाई देती है, जिसको हम हमेशा बोल पाते हैं ये तो हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि हमने कुछ मिस किया है। और जब एक मनुष्य के मन, एक हृदय में, अब ये घमंड के बारे में जब बात करता है तो घमंड के विषय में हम देखेंगे कि हृदय में उत्पन्न होने वाली चीज है घमंड। सबसे पहले हृदय में उत्पन्न होता है। और हृदय में उत्पन्न होने का मतलब, मान लीजिए मैंने आपकी तारीफ कर दी, मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम कर दिया, क्योंकि एबिलिटी के बाद ही घमंड आता है। बिना एबिलिटी वाले आदमी को कोई घमंड नहीं होता। लेकिन कई बार बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, जो कुछ नहीं है फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। ये तो और दुखदाई। आंखें इंसान है और कुछ नहीं है उसके पास में, फिर भी बहुत कुछ अपने आप को समझ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ी। अब देखिए, मान लीजिए मैंने आज अच्छा, मेरे को लगा कि हाँ मैंने प्रीच कर दिया और मेरे को लगा कि बहुत लोगों ने तारीफ कर दी उस बात की, और उसको मैंने मन में रखा और उसको मैं कंटिन्यूअसली उसको
जूस निकाल रहा हूं अपने मन में प्रोसेस करके, आज उसने वो कहा, इसने वो कहा, ऐसा वैसा किया करके, तो जितना मैं उसके बारे में सोचूंगा उतना ही ज्यादा मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रतिदिन क्रूस उठाने का है, प्रतिदिन अपने आप को ठोकने का है क्रूस में। नहीं ठोकोगे तो उस दिन का व्यक्ति जिंदा रह जाएगा, और अगर उस दिन का व्यक्ति जिंदा रह गया तो उस दिन मसीह जीवित नहीं रह सकता हमारे अंदर में, उस दिन यीशु मर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि शुरुआत हम जैसे दिन की करते हैं प्रार्थना के साथ में, तो रात में जितनी भी अच्छी बातें हमारे साथ में हुई उसको परमेश्वर पिता को सौंप देना चाहिए। अगर हम क्रूस में अपने आप को, लिखा है नीति वचन में एक जगह लिखा है, एग्जैक्ट कैसे लिखा है उसमें, कि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा होती है, ऐसा लिखा है जहां तक मेरे को याद आता है। आप देख सकते हैं कि चांदी को प्योर बनाने के लिए कुठाली की जरूरत पड़ती है और सोने को प्योर बनाने के लिए भट्टी की जरूरत पड़ती है। मनुष्य की प्रशंसा से पता चलता है कि कोई व्यक्ति उसके बाद में कैसा बिहेवियर करता है। जैसे सोने के लिए भट्टी होती है, उसको ताया जाता है और उसको प्योर बनाया जाता है, वैसी मनुष्य की प्रशंसा कर करके उसको चेक किया जाता है कि इसके बाद में इसका रिस्पॉन्स कैसा है। लिखा है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है यजकेल में सेम हम 28 को आप अच्छे से पढ़ लिए, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान हो गया, कोई भेद की बात तुझसे छिपी नहीं थी। इससे पहले कि कोई मनुष्य कलीसिया के बारे में जानता, क्योंकि दानियल वो व्यक्ति थे जिन्होंने कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की थी, जैसे हमने देखा था स्टडी में, है ना। आने वाली चीजों, बहुत दूर की बातों पता चल गया था। मैं समझता हूँ हनोक और उसके बाद दानियल। हनोक बोलते हैं प्रभु अपने 10,000 के साथ में आएगा, कैसे पता चला उनको? बहुत पहले से उन्होंने भविष्यवाणी की। दूसरी बार दानियल ने कहा, अब हम देखे थे, शेखर दादा ने एक फोटो भेजा था, मेरे को याद है कि वो ऐसे देख रहा था और एक पिरामिड के बाद में बहुत दूर तक देख लिया। आप जानते हैं, मैं समझता हूं कि पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य है दानियल की पुस्तक, जब उसने बोलना स्टार्ट किया था। बहुत सारी बातें उसमें मैच होती हैं। तो इस व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान शैतान है, ऐसा कहा गया उसके लिए। लेकिन उसके और हमारे बीच में, जब तक हम इस पृथ्वी में जिंदा है ना, परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ा दायरा बना करके रख दिया है जिसको वो कभी लांघ नहीं सकता। और इसको हमको समझने की जरूरत है मेरे प्रिय। हमारे पास में कुछ ऐसा है जिसके लिए शैतान को चिढ़ मचती है, बहुत घृणा करता है वो हमसे, और वो है उसको एक बार में ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, अब वो मन नहीं फिरा सकता। हम ऊपर से नीचे भी फेंक दिए जाएं तो भी मन फिराएंगे, तो भी परमेश्वर पिता आज हमको ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो बार बार कुछ वचनों को हमारे साथ में हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ ये जो आप मीटिंग्स में जाते हैं, उन सच्चे जहाँ पे उनकी उपस्थिति रहती है वहां पे वो हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ताकि मेरे बच्चे जो घमंड से भरे हुए हैं वो वापस आए और मैं उन पर अनुग्रह करूं और शैतान का मुंह काला करें। लिखा है, परमेश्वर ऐसों को अपना बेटा, अपना पुत्र कहने से नहीं लजाता। मेरे प्रियो, शैतान एक बहुत ही हारा हुआ चीज है जो कभी मन फिरा करके परमेश्वर की संगति में वापस नहीं जा सकता। उसके लिए सदा काल का नर्क और आग रखा हुआ है। वो हमको भी घसीट करके लेकर के जाना चाहता है। जो उसके मन के कचड़ा है वो हमारे मन के अंदर में डालना चाहता है, वो है घमंड। और ये बात ऐसी है कि अगर एक व्यक्ति घमंड में जीवन जीता है तो परमेश्वर पिता से कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए परमेश्वर पिता नाना प्रकार के उपाय करते हैं कि इस व्यक्ति के घमंड को तोड़ा जाए और इसको नम्र और दीन बनाया जाए, ताकि मैं इससे संगति कर सकूं। क्योंकि जैसे ही प्राइड का बात आता है, घमंड का बात आता है, तो परमेश्वर पिता न्यायी है और वो पक्षपाती नहीं है। जैसे उसने शैतान को फेंका, वैसे ही वो, कि क्या लिखा है कल हम जैसे देख रहे थे, वो उनको फेंका तो तुमको भी फेंक देगा। पतरस में लिखा है कि वो उसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। वो न्यायी है, उसके एक गाइडलाइन है। हम उससे साइड हटेंगे और बोलेंगे प्रभु हमारा परमेश्वर है, तो बोलेगा मैं नहीं जानता। उसने कई बार बताया,
परंतु उसके गाइडलाइन में अगर हम चलते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन में और जो पवित्र शास्त्र कहता है, तब वो कहेगा कि मैं अपने बच्चों से लजाता नहीं हूं, ये मेरे बच्चे हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें, अथॉरिटी। अथॉरिटी के अंदर में जीना एक दीनता को दर्शाता है, मन की दीनता को दर्शाता है। शैतान के जीवन में एक बात पाई गई कि वो परमेश्वर पिता के अथॉरिटी के अंदर में नहीं रह सका। आज अथॉरिटी बहुत लोगों को डेली डेली परेशान करती है। बाइबल में लिखा है तुम्हारे जो ऊपर हेड हैं वो अच्छे हो तो अच्छी बात है, क्रूर हो दुष्ट हो तो भी उनके अधीन रहना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कोई जो ऊपर में रखे अथॉरिटी, क्योंकि लिखा है हर एक अथॉरिटी परमेश्वर पिता की ओर से। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको कि ऊपर से तुझे अगर नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता, तुझे दिया गया है अथॉरिटी। अथॉरिटी का आदर करना है हमें। और अथॉरिटी बोलने से सबसे पहली अथॉरिटी स्टार्ट होती घर में माँ बाप के अंडर में। और हमेशा घर में माँ बाप के अंडर में इज्जत करते हुए एक मनुष्य को अथॉरिटी के अंदर में रहना चाहिए। दूसरा अथॉरिटी बोलना चाहिए, आप जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, आप काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप देश में रहते हैं, उनके अथॉरिटी में रहना हमको सीखना है, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, अब अगर वो वचन के अगेंस्ट में बात करते हैं और करने के लिए कुछ करते हैं तो वहां हमको हाथ खड़े कर देने, वहां हमारी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कि कोई बोल रहा है कि जो वचन में नहीं है उसके अनुसार में जीने के लिए हमको बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तब हमको आप उतना टाइम रेबेल कर सकते हैं। रेबेल करने का अर्थ ये है, न इस बात से आप सीखें, नबूकदनेस्सर ने कहा दंडवत करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, मारना है मार दे, खत्म कर दे। इसलिए कहा विश्वासी अंत तक बने रहोगे तो जीवन का मुकुट पाओगे। अच्छी गवाही का मतलब क्या होता है? उन्होंने शैतान पर अपनी गवाही और लहू के मेमने के लहू के द्वारा विजय पाई। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? टेस्टिमनी मतलब क्या होता है? पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा? अपनी गवाही, अच्छी गवाही को दे, उसको स्मरण रख। स्मरण रख यीशु की गवाही जो उसने पिलातुस के सामने में दी थी। वो डरा नहीं, कुछ नहीं बोला, मारना है मार दे, ये प्रभु की इच्छा है। तो जब तक ये चीज नहीं होता, क्योंकि अधिकतर ऐसी चीज आजकल पाई नहीं जाती, तब तक पूरे मन से सरेंडर करते हुए जो भी अथॉरिटी हमारे ऊपर में रखी है उसको हमको मानना चाहिए। कलीसिया में अथॉरिटी है, हमारे बुजुर्ग एल्डर्स को रखा गया है हमारे ऊपर में। हम चाहे वचन का कितनों भी अच्छा प्रकाशन क्यों ना रखें, कितनों अच्छा गीत गाने वाले क्यों ना हो, परंतु हमें हमेशा अपने एल्डर्स के अंदर में रहना चाहिए, उनके अंडर में रहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के लिए कि तुम जो है ना, जो वो मूसा की व्यवस्था से सिखाते हैं ना, उनको सीखो। जो फरीसियों के चाल चलन है उनको मत ध्यान दो। पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, कभी कभी मैं देखता था चर्च में जो एल्डर है वो बाहर जा करके कुछ और काम कर रहा। अचानक से मैंने देख लिया कि अरे यार, ये एल्डर है, प्रभु भोज देता है ये व्यक्ति, और उसके बाद में ये ऐसा काम करता है, बाहर में आकर के खुल्लम खुल्ला नशा कर रहा है। तो जब वो व्यक्ति अगली बार मुझे प्रभु भोज देने के लिए आया, मेरा मन व्याकुल हो गया था कि मैं बोला कि मैं इस व्यक्ति के हाथ से प्रभु भोज क्या लूं, और क्यों, किस अधिकार से? इनका मन नहीं काटता क्या प्रभु भोज देने के लिए? लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर पिता ने जिनको भी ठहराया है जहां पे हमको अपना भाग पूरा करना है, उनको आदर सम्मान देते हुए, और इसको बोलते हैं कि अथॉरिटी के अंडर में रहना। क्योंकि जो अपोज करते हैं और लड़ाई झगड़ा मचा देते हैं बिना मतलब का, उसमें उनको लिख दिया मतलब लिख दिया। अब जो एल्डर है वो अपना हिसाब अपना देगा, क्योंकि एल्डर के लिए बहुत सारी बातें लिखी है। जो बड़े रखे जाते हैं हमारे चर्च में, जो एल्डर हैं, उनका हिसाब वो देंगे। लेकिन हमको जो उनके अंडर में रखा गया और बोला गया कि तुमको उसके अंडर में रहना है, तो अगर हम उसके अंडर में नहीं रहते हैं, उनके अंडर में नहीं रहते हैं, तो उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर पिता की अथॉरिटी को तुच्छ जाना,
और उसके मन में ये बात उत्पन्न हुई कि क्यों ना इस अथॉरिटी को लांग दिया जाए। ये जो मेरे ऊपर में छत है ना, जिसके ऊपर में एक ऐसी राजगद्दी जिसके ऊपर में कोई और चीज नहीं, क्यों ना वहां जाया जाए। और जब उसने अथॉरिटी को तुच्छ जाना, सोचा कि इस अथॉरिटी को मैं पार करके आगे निकल जाऊंगा, तब परमेश्वर पिता ने उसको वहां पे से निकाल दिया। अगर आप पहला पत्रस 5 अध्याय और 4 वचन, पहला पत्रस 5 अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। 5 देखेंगे, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। देखिए फिर वचन कोट हो रहा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज का जो टॉपिक है दीन, मैं दीनता के विषय में जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो मैंने समझा प्रभु की दया से, वही आपको समझाता हूं। और प्रभु हमारे साथ है इन बातों को समझने के लिए। लिखा है, हे नवयुवकों, नवयुवकों मतलब तुम जो प्रभु में अभी आए हो, तुम जो आए हो अभी कलीसिया में, तुम ज्वाइन किए हो या फिर अपने, देखो प्राचीनों के अधीन में रहना, उनके अधीनता में रहना, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किए हुए लोग हैं। अगर वो कुछ करते हैं उनके जीवन को छोड़ो। यीशु मसीह ने यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, फरीसियों और सदूकियों के लाइफस्टाइल में नहीं, वो कैसे जीते हैं उसको मत देखना, परंतु जो वो सिखाते हैं उसको जरूर सुनो। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर कोई पास्टर है, प्रचारक है, कोई एल्डर है, प्राचीन है, उसके जीवन के बारे में अगर आपको कुछ पता भी चल जाए तो इस बात का भय खाइए और इस बात के भय के साथ रहना चाहिए कि प्रभु ने इनको अलाउ किया है और प्रभु ही सारी बातों को जानते हैं। मैं इनके जीवन को देखने से ज्यादा, जिससे मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या है, परंतु जो बातें हैं, जो अथॉरिटी उनको दी गई उसके अंडर में रहो, जो वचन के अनुसार उसको ग्रहण करो और वहां से चले जाओ। इस प्रकार हम अपना भाग ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए प्रभु ने मुझे बढ़ाया वचन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो प्राचीन है, जो बड़े हैं मुझसे, मैं उनको तुच्छ जानने लगूं, या फिर मैं अच्छा गीत गाने वाला हूं, अच्छा बजाने वाला हूं कोई इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं अरे मैं करता हूं, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास में कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी बातें मन के अंदर से स्टार्ट होती, इसीलिए बातों को वहीं खत्म कर देना बहुत जरूरी है। और इसलिए बड़े आदर के साथ में अपने प्राचीनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने एल्डर को हमको देखना बहुत जरूरी है। और इसको बोलते हैं दीनता, क्योंकि ये हमारे चाल चलन से प्रकट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में लिखा है 6वां वचन, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। नव युवकों के लिए स्पेशली लिखा है, क्योंकि हमको लगता है कई बार हम अपने मन से बढ़ना चाहते हैं, अपने मन से आगे आना चाहते हैं, अपने मन से एकदम ऐसे लगता है कि हम ही सब चीजों को करेंगे, और हम फिर बोलते हैं तुम बूढ़े हो गए, तुमको कुछ नहीं पता, तुम साइड में हट जाओ, अब हमारी बारी है। लेकिन यहां पे लिखा है वो उचित समय पर बढ़ाएगा, वो उचित समय पर बढ़ाएगा। इसका जब तुमको अवसर नहीं दिया जा रहा या फिर समय नहीं आया, मतलब उचित समय नहीं आया, तुमको खुद सीखने की जरूरत है। मैं इन चीजों को इस तरीके से लेता हूं, और यही है एक दीनता का एक छोटा सा भाग जिसको बाइबल हमें सिखाती है। यह है दीनता का एक छोटा सा भाग। और इसी प्रकार से आगे, इसी के आगे क्या लिख दिया है पता है, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान, अगर ऐसा नहीं करोगे, दीनता गायब होगी तो वो रेडी फाड़ खाने की। हाँ, आप देखिए कनेक्शन कहां से कहां तक है, शैतान के साथ में जोड़ा है, इसके बाद चिंता आई है, और चिंता के बाद में शैतान, इन दोनों बातों को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि दीनता जहां गायब होती है, शैतान का राज्य वहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद में ये तो पहली बात जो हमें सीखने की जरूरत है कि हम अथॉरिटीज को परमेश्वर के लोग जाने, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। राजा शाऊल को भी एक समय तक राजा बन करके रहने उसी ने दिया था। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि राजा शाऊल मेरे से अलग होने के बावजूद भी राजा का पद एक समय तक के धारण करके रखा रहे।
और उसी से उसने भलाई निकाली अपने दास दाऊद के लिए। और जब उसने चाहा तब शाऊल को हटा दिया, और जब उनको समझ में आया कि दाऊद अब रेडी है, अब इसको मैं चूर कर चुका हूं, ये दीनता सीख चुका है, अब ये छोटे लोगों के साथ संगति करना सीख गया, क्योंकि राजा को ये चीज बहुत जरूरी, तब उन्होंने प्रमोट किया दाऊद को, जब उनको लगा कि मैंने इसको सब कुछ सिखा दिया। ये पहली बात हमको सीखने की जरूरत है। अब जब हम देख रहे हैं अपने इस जीवन में कि हम स्वर्गीय जगहों पे वास करें, स्वर्गीय चीजों को ले लें, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में 3 चीज जो आज दीनता के विषय में हम देखते हैं, 3 बातों को मैं इस विषय में पर्टिकुलरली रखना चाहूंगा। पहला ये है, आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग के राज्य की बात तो हमारी चल रही है ना, तो उन्होंने पहला क्या किया, क्या कहा, मन फिराओ। दूसरी बार उन्होंने स्वर्ग के राज्य को कब इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरी बार उन्होंने स्वर्ग का राज्य यहाँ पे, मतलब मैं आपको कुछ जगह बता रहा हूं जिससे आप इन बातों को समझ सकते हैं, फोकस हमारा दीनता पे जाए। तीसरी बार मैं तीसरी जगह में आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि जब उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18, अगर आप 18 को देखेंगे तो 18 के 3 वचन को हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं इन वचनों को, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। 3 जगह आज हमारा फोकस रहेगा। पहला ये, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की, हमारा फोकस तो वहीं जाने का है, और ये पृथ्वी की कहीं वस्तु चीजों पे तो नहीं लगा हुआ है। तो स्वर्ग के राज्य के लिए पहला आज का टॉपिक है मन फिराओ, दूसरा टॉपिक है दीनता, तीसरा टॉपिक है बालकों के समान जब तक नहीं बन जाते तब तक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करा पाएगा तुमको। तो अगर आज हमारा टारगेट स्वर्ग का राज्य है, तो मैं समझता हूं आज हमारे लिए ये समय है कि हम बहुत ही गंभीरता से इन विषयों को देखें और समझें कि स्वर्ग के राज्य से वंचित कौन चीजें कर सकती है और पहुंचा कौन सी चीजें मिल सकती है। पहली बात, बिना मन फिराए कोई भी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी बात, धन्य है वे जो मन के दीन है। इस पृथ्वी पे रहते तो हैं, मन की दीनता इतनी है कि परमेश्वर को भाती है और उसके साथ में निरंतर वो सहभागिता में रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब मृत्यु आएगी। और तीसरी बात ये कहा कि बिना तुम बालकों की नाई बने हुए स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं कर सकते। देखिए, इन तीनों को लेकर के अगर मैं रिलेट करूं और आपको एक रिजल्ट बताऊं, तो वो मन की दीनता है। तीनों जगह ये चीज जरूरी, मन फिराने के लिए मन के टूटने और मन के नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। डायरेक्ट लिख दिया, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा पॉइंट तो ऐसे ही क्लियर है। तीसरी बात जब प्रभु ने कही, तो आप ये देखिए, वचन को बड़े ध्यान से पढ़े मेरे प्रियो। अपनी समझ का सहारा कई बार हम लेते हैं, तो फिर नाना प्रकार की बातचीतों को हम देखने लग जाते हैं। सीधी सी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा है बालकों के विषय में। अब बालक बोलने से आप इमोशनल होकर के बालक के जीवन को मत देखने लगिए। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात बताया, क्योंकि बालक लोग बड़े बदमाश भी होते हैं कुछ। 4 वचन में क्या लिखा है, जब 18 के 4 में उन्होंने इस चीज को बताना चाहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कि बालक की कौन सी क्वालिटी, क्यों वो बोल रहे थे कि जब तक कोई बालक के समान न बन जाए तब तक नहीं पहुंच सकता। लिखा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा। इंग्लिश में लिखा है हम्बल, छोटा, मन में छोटा। जब यीशु मसीह ने बोला कि हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने संसार के लोगों से, इस संसार के बुद्धिमानों से इन बातों को छुपा करके रखा और इन बालकों पर प्रकट किया। उन्होंने कहा बालक, जो मन के दीन और मन के छोटे हों। बालक का सिर्फ यही क्वालिटी को याद रखिएगा। और दूसरी बात यहां पे लिखा है, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। छोटा करेगा अपने आप को। तो छोटा कैसे करेगा अपने आप को? शब्दों से, सिर्फ शब्दों से। योएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के द्वारा क्या कहलवाया?
अपने वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को फाड़ ले। वस्त्र बोलने से ऊपरी जीवन का पहनावा और नौटंकीबाजी जो होती दीनता की, इसको बोलते हैं फॉल्स दीनता। एक फॉल्स दीनता भी है। जी हाँ मेरे प्रियो, डुप्लीकेसी का जमाना है और डुप्लीकेसी शैतान का आदत है, और कई बार वो डुप्लीकेसी करके हमको सोचता, हमारे मन में ये बात डालने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को डुप्लीकेसी करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं यही मन की दीनता है। मन की दीनता शब्दों से नहीं पहचानी जाती। लिखा है मन को फाड़। कपड़े का जमाना गया। पहले के लोग वस्त्र को फाड़ते थे, राख और वो सब करके अपने ऊपर में अब मन की दीनता को प्रकट कर। परमेश्वर पिता बोलते हैं इससे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बहुत देख लिया मैंने, तुम वस्त्र को फाड़ते और मन वैसे ही रहता है। यशायाह नबी की पुस्तक 58 चैप्टर में उन्होंने कहा कि तुम जब उपवास करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक दूसरे को घूसे मारते हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। तुम ऐसा उपवास मुझे नहीं प्रसन्न करता। मुझे तो वो उपवास पसंद है जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन कर ले, मनुष्य अपने आप को दीन कर ले। और मेरे प्रियो, यहाँ पे जब हम देखते हैं इन तीनों विषय में, तो एक जगह कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। और यहाँ पे लिखा जब तक तुम बच्चे नहीं बन जाते हो तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो तो स्वर्ग में। आप देखिए, जब पर यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उनको दो प्रकार के लोग मिले मेरे प्रिय। पहले वो जो अपने नजर में बहुत बड़े, बहुत बुद्धिमान थे, उनको डायरेक्ट नर्क के लिए रिजर्व से टिकट दे दिया। बोला तुम मरोगे, तुम नर्क में जाओगे, जब तक तुम मन नहीं फिरा लेते ना तब तक तो तुम्हारा नर्क निश्चित है। ऐसा कहा था फरीसियों को डायरेक्टली। परंतु जो मन के दीन हैं, जो तुच्छ जाने जाते थे, जो अंधे थे, और अंधे के कारण बहुत सारी बीमारियों से मुझे बहुत छू जाती है बात जब एक व्यक्ति कहता है यदि तू चाहे ना तो मैं ठीक हो सकता। आप देख रहे हैं उसके सेंटेंस में आप उसके दर्द को पहचान सकते हैं। यदि तू चाहेगा ना तो मुझे ठीक कर सकता है तू। और जब यीशु मसीह को ये बात पता चली कि ये व्यक्ति ना टूटा हुआ है, तो यीशु मसीह उसके पास में गए। और परंतु जो बुद्धिमान कहलाते थे अपने आप को, जो अपने नजर में बड़े हैं, उनको बोला नर्क जाओ भाई, मैं तुम्हारे लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो वैद्य हूं जो बीमारों के लिए आया। पौलुस ने बोला कि जो इस संसार में बुद्धिमान है वो मूर्ख बन जाए। आप 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय हम जानते हैं, क्योंकि इस संसार के मूर्खों और तुच्छों और जो है भी नहीं उनको परमेश्वर पिता चुनता है, क्योंकि उस संगति उन्हीं लोगों से कर सकता है जो सुनने के लिए रेडी, जो मन में चूट-चाट हुआ है, जो मन के घमंडी है, और जो मन के बातों में, जो संसार की बातों में और सारी अपने जीवन में नाना प्रकार का घमंड है, परमेश्वर पिता उनसे कभी नहीं मिलता। गीतकार कहता है कि देखो गुरूर से बच के रहना, मुंह से बड़ा कोई बोल ना कहना, वो है सब कुछ तौलने वाला, हर पर्दे को खोलने वाला। और इसीलिए उसकी संगति मन के दीनों से ही होती है मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला धन्य वचन कहा तो डायरेक्टली बोला कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। बाइबल में पहली शिक्षा जो यीशु मसीह ने दी वो दीनता के लिए दी थी, और सबसे टॉप में है मन की दीनता। अब इसके बारे में देखेंगे आप जो भरपूरी का जीवन जी सकते हैं मन की दीनता के साथ में। मैं चाहता हूं कि हम दानियल नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय निकालें। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, और हम सीखें इसको। एक नहीं, जितने बार आप पढ़ सकते हैं उतने बार मैं और आप पढ़ करके सीखें कि प्रार्थना की कैसे जाती है। कई बार प्रार्थना सुनने में नबूकदनेस्सर की बात टाइप लगती है बहुत, और कई बार फिर प्रार्थना सुनने में दानियल की प्रार्थना याद आती है कुछ लोगों को। हम भूल जाते हैं प्रार्थना करते टाइम, जब पब्लिक में प्रार्थना करते हैं, कि हम किससे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप 1000 करोड़ लोगों के सामने माइक पकड़ा दिया जाए और प्रार्थना करना बोला जाए, तो याद रखिएगा भीड़ से बातचीत नहीं हो रही है, परमेश्वर से बातचीत हो रही है। वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पे हैं, और अपनी हैसियत को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है जब भीड़ बढ़ती है तो बड़े जोर से स्टार्ट होता है प्रार्थना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और फिर उसके बाद में
धीरे से हम समझ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किससे बातचीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप शब्द और भाषा कोई भी इस्तेमाल करें, परंतु मन में हम याद रखें कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। मैं आपके ऊपर में कोई लीगलिस्टिक चीज थोपना नहीं चाहता कि आप ऐसे ही प्रार्थना करें। यहां पे जब दानियल ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना में इतना आशीष मिला, और मैं इस प्रार्थना को देख करके इतना आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ। मैं बोला, प्रभु मरते दम तक प्रभु जी, मेरी ये चाह है कि ना मैं ऐसा ही बना रहूं, ताकि मेरा और आपका कनेक्शन कुछ ऐसा ही बना रहे, नबूकनेस्सर न बन जाऊं कहीं। तो परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया। आप देखिए, दानियल 9 अध्याय और 4 वचन से इसकी प्रार्थना स्टार्ट होती, जब ये यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ करके समझ गया कि हमारे पर क्या बीत रही है। और वैसे ही हमें भी आज समझ जाना चाहिए कि हम किस जगह में जी रहे। देखिए क्या लिखा है, 4 वचन से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से उंगली रख रख के आप पढ़िए। 9:4 दानियल, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुना उसको हमने। लिखा है साथ में, हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोग को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, और उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहां तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान लगाए। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा काम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर।
हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आपने यशायाह की प्रार्थना को भी इससे याद आता होगा आपको कि हमारे धर्म के काम तो मैले चिथड़े से कपड़ों के समान में है। दानियल, यशायाह, जितने भविष्यवक्ताओं, यिर्मयाह ने भी जब प्रार्थना की थी मेरे प्रियो, इनके पूरे प्रार्थना का जो सार मैं आपको समझा देता हूं। उन्होंने अपनी गलती को मैग्नीफाई किया और परमेश्वर के न्याय को उससे ज्यादा मैग्नीफाई किया। अपने आप को तुच्छ कहा जो भी हुआ प्रभु हम इसी के लायक थे, हमने दुष्टता की, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। उनकी प्रार्थनाओं में हमेशा अपनी गलतियां रहती। ये एक नम्र व्यक्ति और दीन व्यक्ति की प्रार्थना की निशानी। जिसका जितना क्षमा किया उतना अधिक प्रेम करेगा। और क्षमा कब होता है? जब डेली डेली हमको पता है कि हमारा बहुत बहुत क्षमा हो रहा है। और मेरे प्रियो, दानियल ने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु जो आप कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। आप ना अपनी बातों में ना एकदम कहीं से दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे। ये तो हमारी मूर्खता है। हमने ना नबियों की सुनी, ना हमारे पुरखाओं ने आपकी बातों को माना, कुछ नहीं किया हमने। तो ये तो होना ही था मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग। आपने तो पहले बोल दिया। आप तो धर्मी हैं, हम मूर्ख हैं, हम दुष्ट हैं। सब बातों को कहा मेरे प्रियो। और उसके बाद में क्या बोला पता है? जैसा भी है तू तो दया की सागर और क्षमा की खान। तू तो माफ करने वाला परमेश्वर है। हमें क्षमा कर, हमें माफ कर, ताकि जो तेरा उजड़ा हुआ घर है यरूशलेम, हमारी नाम धराई होती है परमेश्वर पिता। हमें हमारे हम शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं। लिखा अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शब्द है अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो। उसके बाद में कहा, आप जो है ना परमेश्वर, आप हम पर दया करें। और दया इसलिए करिए प्रभु जी, इसलिए नहीं कि हम ये दया मांग रहे हैं कि हमारे धर्म के काम बहुत बड़े बड़े हैं, परंतु आपके अनुग्रह से आप हम पर दया करें स्वामी। और जब एक व्यक्ति ऐसी ऐसी प्रार्थना को करने लगा मेरे प्रियो, तब आप देखिए यहां पे लिखा है, जिब्राइल उसके पास में आया। और जिब्राइल आकर के क्या बोलता है पता है? कि मैंने ना वेग से उड़ने की आज्ञा को पाया है। तुरंत जाओ जिब्राइल। किसी का कराना, मेरे दास का कराना मुझे सुनाई पड़ रहा है। उसने अपने आप में तो कुछ नहीं किया, परंतु अपनी बातों को, जो नम्रता और दीनता के जो उसके वचन, जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो हृदय से कनेक्टेड है, झूठे नहीं है। और जब दानियल ने ये ऐसी प्रकार की प्रार्थना की मेरे प्रियो, जब कहा उसने, देखिए क्या लिखा है 19 वचन में, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उससे जल्दी कर, विलंब न कर हे मेरे परमेश्वर। क्या कहा उसने? विलंब न कर। ये प्रार्थना किया गिड़गिड़ा करके कि देर मत कर प्रभु। और उसके इस प्रार्थना के शब्दों के चलते 20 वचन को पढ़ेंगे क्या लिखा। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर बोला, जल्दी जाओ जिब्राइल। क्योंकि प्रार्थना क्या किया था दानियल ने? देर मत कर। आप देख रहे कनेक्शन? दानियल बोलता है प्रभु देर मत कर, और जिब्राइल को बोला जल्दी जा। कितना, मैं बोलना चाहूंगा, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था दानियल की प्रार्थना में। व्यक्ति कहां है? पृथ्वी पर। और कहां पहुंच गई उसकी प्रार्थना? आसमान को चीरते हुए स्वर्ग के राजा तक पहुंच गई। और जो न कभी ऊंघता है और न कभी सोता है, उसने जिब्राइल को बोला तुरंत तुरंत, बिल्कुल एकदम जितना स्पीड से उड़ सकते हो हाई स्पीड में उड़ करके दानियल के पास में जाओ, क्योंकि उसने क्या कहा? विलंब न कर। और मेरे प्रियो, प्रार्थना के सुनने का
जो प्रार्थना सुनी जाती है ना, उसमें सबसे पहला चीज दीनता होना चाहिए। आइए एक और बात को देखा जाए। यहीं पे आपने दानियल खोला है तो 10 वचन और 10 अध्याय और 12 वचन को, दानियल 10 और 12। एक और बेहतरीन बात, ये जो है ना, ये जिब्राइल नहीं है, ये मिकाएल नहीं है, ये कोई स्वर्गदूत नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, मैं इसे एक प्रभु यीशु मसीह के अवतार के समान में देखता हूं। ये कोई नॉर्मल एंजल नहीं था। क्या लिखा है 12 वचन में, 10 के 12 लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन। और आगे क्या लिखा है, और मैं क्यों आया हूं, तेरे वचनों के कारण, तेरे टूटे हुए हृदय के कारण, तेरे प्रार्थना के कारण। तूने प्रार्थना किया ना, तूने पृथ्वी पे ना थोड़े, अब मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि प्रार्थना करिए, तो कई बार तो माइक ठीक नहीं होने की वजह से ठीक से सुनाई नहीं देता प्रार्थना, पूछना पड़ता है आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं आने से फिर कभी नेटवर्क तो कभी कुछ हो जाता है। और ये कैसी प्रार्थना है? बहुत जोर से चिल्लाया था क्या माइक लगा के तो प्रभु ने सुन लिया? ऐसा नहीं था। और इसीलिए देखिए क्या कहा उन्होंने, यहां पे लिखा है, हे दानियल, बहुत बार लिखा मेरे प्रियो उसके लिए, हे अति प्रिय पुरुष दानियल, ऐसा करके लिखा है, जिस दिन से तू अपने को दीन किया है और तेरे वचन निकले, मैं उसी दिन से आज्ञा पा गया था यहां निकलने के लिए। आप देखिए इतना पावर होता है मन के दीन वाले व्यक्ति में कि उसका कनेक्शन ना कहीं लूज नहीं होता है। एक बार इधर से पावर प्रेयर का स्विच दबा दिया तो डायरेक्ट ऊपर परमेश्वर पिता के पास में बल्ब जलता है, बीच में कोई कनेक्शन मिसिंग नहीं होता है। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं, हम सही होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता को और ज्यादा बोलते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, दया कर, दया कर। और उसके बाद में हम अपने को हमेशा बोलते हैं कि प्रभु, अपने आप को हमेशा हम नीचे करते हैं, अपने आप को हमेशा हम नीचे देखते हैं, तब परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर आता है और तब हम बात करने लायक मनुष्य होते हैं। उससे पहले हम बात करने लायक मनुष्य नहीं होते, क्योंकि बात वो अपने बेटे से करता है, नॉर्मल मनुष्यों से नहीं करता। और जो लोग उसके बेटे के आचरण में ढल जाते हैं, आवाज उनको भी सुनाई देती है, क्योंकि वो ले पालक पुत्र बन गए। और इसीलिए मेरे प्रियो इतना पावर है इस चीज में। देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप बार बार इस चीज को पढ़ें और देखें कि जिस दिन से तूने अपने मन में, तूने समझ पाने के लिए अपने मन को वो किया ना, और तेरे उस जो वचन जो तूने बोले थे ना, जो वचन तूने बोले थे, उसी वचन के कारण मैं आया हूं। कभी जिब्राइल आ जाता है, कभी और उससे बड़ा दूत आ जाता है। यहां पे इसी को हमको सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले, तो अपने आप को हमको नम्र और दीन करना जरूरी है। याद करिए यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में लूका 18 में बताया था, एक फरीसी है जो होशियारी मार रहा है और एक जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं किसी चीज के योग्य नहीं हूं, मुझ पर दया कर। किसकी सुनी गई? उस व्यक्ति की जो बगल में खड़ा होकर के, मतलब ऊपर भी नहीं देख रहा था और अपने आप को नम्र। क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के विषय में? ऐसे ही आओ। इसके बाद में हम देखेंगे कि एक विशेष बात जो मुझे टच करी, हर बात विशेष है, परंतु
बोलने टाइम ऐसा लगता है कि ये भी विशेष है, वो भी विशेष है, इसलिए मैं ऐसा आपके सामने बोल देता हूँ। परंतु देखिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं भजन संहिता की पुस्तक पढ़ रहा था, भजन संहिता 40 और 41। आप भजन संहिता में यीशु मसीह को देख पाते हैं क्या? देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पाते हैं तो मैं कोशिश आपसे विनती करूंगा कि आप विनती करें परमेश्वर पिता से कि आपको भजन संहिता में यीशु मसीह दिखाई दे जाए। भजन संहिता में अधिकतर बातें यीशु मसीह के लिए ही लिखी गई हैं। जैसे भजन संहिता 40 अध्याय और 41 अध्याय लिखा है दाऊद के द्वारा, पर मैं और आप जानते जब जब दाऊद बोलता था, आधी बातें वो अपने विषय में बोलता था, आधी बातें वो मसीह के विषय में बोलता था। वो भविष्यवक्ता था। इसी प्रकार उन्होंने क्या क्या कहा था, जैसे आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, आप इसको समझ पाएंगे। भजन संहिता 40 का 12 में थोड़ा सा देखेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हृदय टूट गया, ये कौन है? ये यीशु मसीह की प्रार्थना है गतसमनी के बाग में। मेरा हृदय टूट गया, मैं मरने पर हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऊपर पढ़ लें, क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता से बहुत ही निवेदन है इस बात में कि आप भजन संहिता में यीशु मसीह को देख पाएं। देखिए क्या लिखा है 10वें वचन में, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी है, मुंह बंद नहीं किया। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा, मैंने तेरे सुसमाचार को पहुंचाया है। वही भविष्यवाणी थी, यहाँ पे लिखा है। और फिर इसको बोलते 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 गतसमनी के बाग में उन्होंने क्या कहा था? मैं मरने पर हूं। और यहाँ पे क्या लिखा है? मेरे जो पाप हैं वो मेरे सिर के बाल से भी ज्यादा हैं। दाऊद ने इतना पाप नहीं किया था मेरे प्रिय। और जब यीशु मसीह के जब हमारे पापों को यीशु के ऊपर में डाला गया तो वो पूरा भार से दब गया था। बोलता है मेरे सिर के बालों से भी ज्यादा, मैं गिन ही नहीं सकता, इतने पाप को लाद दिया गया। और उसके बाद में 17 वचन में क्या लिखा है? मैं तो दीन और दरिद्र हूं। देखिए 17 वचन में क्या लिखा है 40 के 17 में, मैं तो दीन और दरिद्र हूं। इंग्लिश में लिखा है पुअर, गरीब। और बाइबल बताती है कि वो कंगाल हो गया ताकि हमको धनी बना दे। और इसीलिए लिखा है मैं तो दीन हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर, देर न कर मेरे परमेश्वर। और आप 41 वचन को पढ़ेंगे तो देखिए इसको ना डिवाइड करने के बारे में चैप्टर को अलग कर दिया गया, परंतु देखिए किस बात से स्टार्ट होता है। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। कंगाल लिखा है क्योंकि इंग्लिश में पुअर लिखा है, और पुअर बोलने से गरीब, मन का दीन, और यहाँ कंगाल लिख दिया, थोड़ा सा बस हो गया। नहीं तो यहां पे क्या लिखा है? मैं तो दीन हूं, मतलब मैं दीन हूं, और वो भी धन्य हैं जो दीन की सुधि रखते हैं। इसी बात को समझाने के लिए वो बालक के लिए क्या कहा कि जब तक कोई बालक के समान मेरे पास नहीं आता है, बालक के समान नहीं बच जाता, तब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। जस्ट अगेन उसके बाद में क्या चीज को लिंक किया प्रभु यीशु मसीह ने? जो इस बालक, इस छोटे से छोटे बालक को ठोकर खिलाए ना, वो गया। अब उस दोनों चीज को यहां पे ला करके रखिए। क्या लिखा है? मैं तो दीन हूं, और क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो दीन और दरिद्र की सुधि रखता है, जो कंगाल मतलब तुच्छ नहीं जानता है। मैं आशा करता हूं आप इन बातों को समझें, क्योंकि 41 वचन भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, 9 वचन को आप कंफर्म कर सकते हैं। 9 वचन क्या लिखा है? 41 का 9 लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाया। ये है यहूदा इस्करियोती। और इसी से हमको देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, परंतु धन्य वे भी हैं जो दीनों की सुधि रखते हैं, जो छोटे लोगों के साथ संगति करना पसंद करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? बालक के समान अपने आप को छोटा करो। तुमको छोटा तो बनना ही है, परंतु उन बालकों के समान, उनके साथ में भी संगति रखो जो एक्चुअल में बालक है, जो मन के दीन है। दीन को तुच्छ नहीं जानना।
इसी बात को समझाते समझाते याकूब ने भी कहा था, तुम्हारे सभा में बड़े अमीर लोग आते हैं तो तुम उनके साथ में अलग बिहेव करते हो, परंतु जो छोटे लोग आते हैं उनको बोलते हैं वहां जाके बैठ जा, नीचे फेंका जा। वो वैसा बिहेव नहीं करना, वैसे ठोकर खिलाओगे तो फिर चक्की का पार्ट डाला जाएगा और फिर नीचे डायरेक्ट। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि मन की दीनता कितना इंपॉर्टेंट है। एक दीन मनुष्य ही दूसरे दीन मनुष्य के साथ संगति कर सकता है। इसको हमने लास्ट वीक संडे को देखा था कि कैसे दाऊद का जब हृदय टूटता है तो परमेश्वर पिता 400 लोगों को उसके पास में भेजते हैं जो उनका भी हृदय टूटा हुआ है, जो भी मन में दीन है, तब संगति होती है। नहीं तो दाऊद तो गोलियत को मार करके आया रहता और 400 लोग आकर के रोते रहते, तब संगति नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों के मन की दशा अलग है। परंतु जिनका मन टूटा हुआ है वही उन दूसरे के दर्द को समझ पाते हैं। तो इसको हमको समझना है। तीसरी बात, एक मन के, देखिए मन के दीनता को लाने के लिए, नेक्स्ट बात मतलब मन के दीनता को लाने के लिए परमेश्वर पिता के पास में कुछ हथियार हैं जो मनुष्यों के ऊपर में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से सबसे पहला हथियार है शेम, शर्म। वो मनुष्य को शर्म दिलाते ताकि उसका हृदय टूटे और उसको पता चले कि उसने किया क्या है। लिखा है जब पतरस और शेष चेले, जब पतरस प्रचार कर रहे थे तो क्या लिखा है, उनके हृदय टूट गए। क्यों हृदय टूटे? क्योंकि पतरस ने क्या बात को कहा था कि जिस यीशु को परमेश्वर पिता ने भेजा उसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया। उनको शर्म आई, उनको किए पे शर्मिंदगी हुई। और जब तक एक मनुष्य को अपने किए पे शर्मिंदा नहीं होता है तब तक मन नहीं फिरता, यकीन मानिए। बहुत सारी बातें सुनी जा सकती, लेकिन जब तक शर्म नहीं आता है ना हमको। शर्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप अपने कार्य को इतने साल से कर रहे हैं और उसमें एक छोटी सी बात है जिसमें आपसे गलती हो गई, क्या आएगा आपको? बहुत शर्म आएगा। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आप कुछ चीज को, जो एकदम से छोटी सी बात है, एक ग्लास के पानी को यहां से वहां ले जाना, वो आपसे हाथ से छूट गया, कभी इधर टूट गया, कभी वो हो गया, कभी कुछ हो गया। क्या आता है इस सब चीजों के बाद में? शर्म आता है। जब हम नॉर्मल चीजों को टाइमली नहीं कर पाते हैं, इस संसार के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, और देखते हैं कि हम दूसरे लोगों से थोड़ा सा ऐसे हो जा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आता है हमको? शर्म आता है। आप थोड़ा सोचिए, शर्म हमको किस चीज के लिए आता है? और जब शर्म आता है तो हमको कितना शर्मिंदगी महसूस होता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरा घर बहुत ही अस्त व्यस्त है और कोई दूसरा व्यक्ति आ गया परिवार से ही और देख लिया, अरे यहाँ पे का है, वहां पे का है, ऐसे ऐसे करके, अब बोलेगा अरे कोई आया था क्या? कि घर में जानवर रहता है क्या? कैसे लगेगा? कोई कुत्ता उत्ता पाल लिया हो क्या सर आप, जो घर को अस्त व्यस्त कर दिया है? तो बाद में पता चलेगा, बोलेंगे नहीं कोई कुछ नहीं पाले हैं यार, वो थोड़ा सा ऐसे। तो मन क्या है ना, शर्म से भर जाता है, ठीक है। और जब शर्म आती है ना तो अगले बार के लिए तैयारी होती, नहीं तो बेशर्म है वो इंसान। बार बार एक ही चीज को बोला जा रहा है तो या तो शर्म नहीं आ रहा है, और शर्म आने के बाद में भी ऐसा लग रहा है ठीक है ना, कुछ नहीं होता है, तो बेशर्म। और जब हमको शर्म आता है ना, यकीन मानिए वही दिल टूटता है और उसके बाद मन फिर आता है इंसान। आज मैं आपके घर में पहुंच जाऊं और अस्त व्यस्त है और कुछ ऐसे बोलो, अरे कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा ठीक है आप थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको, ऐसे करके बोल दिया वहां, वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस पहुंच गया जब आपका घर एकदम अस्त व्यस्त है, ठीक है, सोफा का कवर इधर हुआ है, वो इधर फेंकाया है, घर में कचड़ा है नीचे में, और उसके बाद में अरे रे रुकिए रुकिए थोड़ा सा ना घर गंदा है, ऐसे ऐसे करते रहे, तो थोड़ा आपको ना गुस्सा भी आएगा, शर्म भी आएगा। और जब वो शर्म आता है ना तो हम अगले बार के लिए प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि उस शर्म ने हमारे लिए कुछ चीज को बदला है। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय के 5 वचन में, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बात, लज्जित करने के लिए बात, तुमको लज्जा आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए इस सब बात के लिए। जब भी हम पाप करते हैं हमको शर्म आनी चाहिए, और अगर हमको शर्म नहीं आता है हम बेशर्म बन चुके हैं, सीधी सी बात है। इस बात को समझने के लिए अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय को निकालेंगे और 8वें अध्याय को निकालेंगे तो 6वें और 8वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने इस वचन को 2 बार बोला, जिसको हमको समझने की जरूरत है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और इसका 15 वचन, यिर्मयाह 6 का 15। देखिए परमेश्वर पिता की वाणी ही क्या बोलते हैं वो,
क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? क्वेश्चन मार्क। मैं चाहता हूं अब हम सब इन वचनों को पढ़ें। क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए हैं? क्या हुए हैं लज्जित? क्या शर्म आई उनको? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं, बेशरम है सबके सब। ऐसा बोल रहे हैं परमेश्वर पिता। फिर क्या लिखा? इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। लज्जा आती च नहीं है, शर्म आती च नहीं है। एक नबी बोले, 10 नबी बोले, एक व्यक्ति बोले, 100 लोग बोले, वही वही काम को वही वही काम। देखिए, अगर आपको शर्म आती है और आप उस चीज के लिए कुछ कर रहे हैं, मन फिराने, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर शर्म आना छूट गया है और सिर्फ सुन रहे हैं और चले गए, फिर सुन रहे हैं फिर चले गए, और जीवन वैसी का वैसी, जिससे कोई मतलब नहीं हमको, तब ऐसा बेशर्मी अच्छा नहीं है मेरे प्रिय। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय और 8 अध्याय इसी में आगे आ जाए, हाँ 12 वचन में लिखा है सेम बात। 11-12 उधर भी है और इधर भी, मतलब ये 2 वचन 12 से मैं पढ़ूंगा। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। इसलिए मतलब मैं तो परमेश्वर पिता चाह रहे थे कि ये लज्जित हो, शर्म आए इनको जो इन्होंने किया। हमको देखिए, गलती मेरे से भी होती, हम सबसे होती, पर शर्म आता है कि नहीं आता है? मन टूटता है कि नहीं टूटता है? कुछ निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं उसके बाद में कि हाँ ठीक है, हो गया, रे झूठ बोल दिया आज, कभी वो कर दिया। मन चूर चूर हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा योएल नबी की पुस्तक में, अपने वस्त्र नहीं अपने हृदय फाड़ दे। हाँ, इसीलिए याकूब ने 4 अध्याय में कहा कि हे दो चित्तों, तुम जो हंस रहे हो वो तुम्हारा रोना में रो, विलाप करो। तुम्हारा जो हंसी है ना, वो शोक में बदल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ पता चला है अपने बारे में। लज्जित हो, शोकित हो। और जब भी हमारे पास में कुछ ऐसा वचन निकल करके आता है मेरे प्रिय, और कि जो हमको बार बार सिखाता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा, और उसके बारे में हम बहुत ही ढिलाई के साथ में रहते हैं ना, परमेश्वर का वचन हमको बेशरम बोलता है। परमेश्वर का वचन हमको बेशरम बोलता है, क्योंकि जब तक हमको शर्म नहीं आती, मन नहीं टूटता। जब तक मन नहीं टूटता है, रिपेंटेंस नहीं होता है, मन फिराव नहीं होता है। और जब तक मन फिराव नहीं होता है ना, हम वही जीवन को जीते रहते हैं। और जब तक वही जीवन को जीते रहते हैं, तब तक हम एक हारे हुए मसीही हैं, जो कभी भी बाइबल के आनंद और शांति और उस परमेश्वर पिता की सहभागिता को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमको कोई ढकेल करके बुलाएगा, चल रहे मीटिंग है, चल रहे चर्च जा, चल रहे बाइबल पढ़, चल रहे ये कर वो कर, तब वो हमको एकदम ऐसा लगेगा हाँ बोला है तो चलो आ जाते हैं, बोला है तो चलो ये कर लेते हैं। मन जुड़ा नहीं है हमारा। परंतु जिसका मन लग जाता है, जिसने चख करके देख लिया है कि यहोवा कैसा भला है, वो शर्मिंदा हो जाएगा ये सब कामों को करके। और शर्मिंदा कौन होता है? जो मन का दीन है। क्योंकि याकूब ने उस वचन को रिलेट किया है एक्चुअल में, कि अपने हृदय को तोड़ो, हृदय को मतलब तुम्हारी जो हंसी वो शोक में बदल जाए। अगर आप याकूब की पत्री देखेंगे उसके 4 अध्याय में, तो देखिए कनेक्शन कहां से कहां है। एक एक वचन को कई बार हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन कनेक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि आत्मा ने किसके विषय में किसको कैसे कनेक्ट करके कहा था। याकूब 4 और मैं 7 से पढ़ना चाहूंगा। सेम पतरस ने जिस बात को कहा था, लिखा है याकूब 4 के 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बात स्टार्ट हुई इस वर्ल्डली पैशन के लिए, है ना, इसीलिए व्यभिचारिणी कहा उनको। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, याकूब 4:7। फिर लिखा है और शैतान का सामना करो। बिना परमेश्वर की अधीनता के शैतान के सामना करने जाओगे तो फिर वो प्रेरितों के काम में जो हुआ था उनके साथ में, वो होने का संभावना ज्यादा है। लिखा है गए तो थे, बोले ये जिस यीशु का पौलुस प्रचार करता है, उस यीशु के नाम से तुम निकल जाओ। लिखा है बड़ा उपद्रव किया था, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत शर्मनाक चीज हुई थी वहां। लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं अपनी दीनता में, हमारे पास में वो चीज है दीनता जो शैतान के पास में नहीं है। वो कितनों भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप एक नम्र और दीन व्यक्ति हैं और परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे ये बात लिखी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे से सामने से तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, लिखा है। फिर कहता है, दुखी हो, शोक करो। हर टाइम हम बोलते रहते हैं प्रभु में सदा आनंदित हो, वो इसके बाद आता है। एक्चुअल में ये नहीं हुआ और आनंद है, गलत वो है, रास्ता पकड़ लिए। लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये बात हमको समझनी चाहिए मेरे प्रियो। ये है एक्चुअल रूटीन, ये है एक्चुअल रास्ता हमारा। क्या कहा इससे पहले कि कहा आनंदित होना जब मनुष्य तुमको सताए, ये करे वो करे, उससे पहले शिक्षा दी कि मन फिराओ। यहाँ मन फिरा नहीं है और आनंदित हो रहे हैं, गलत बात है। जी हाँ, वो आनंद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, परंतु मेरे प्रियो हमें मन फिराना है, हमें मन को तोड़ना है। जो भी बातें प्रभु की आती है उसको बहुत ही सीरियसली लीजिए। उससे हमारे मन और हृदय छिद जाने चाहिए, टूट जाने चाहिए। कई बार देखा जाता है कि सुन रहे हैं, हाँ ये बात तो हमारे अंदर पाई जाती, कल फिर मीटिंग है उसमें भी बैठ जाओ, फिर हाँ ये बात तो हमारे अंदर पाई जाती, प्रभु ने आज मुझसे बातचीत किया, आईना दिखाया, ये किया वो किया। ठीक है, वो उसका काम है, उसका काम है वो चीज करना, और अपनी उपस्थिति को वहां पे दर्शाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? हमने क्या किया? कभी उपवास चीज का कुछ चीज हमने कुछ किया, मन टूटा, चलिए उपवास नहीं कर पाते, कुछ मन में लगा कि नहीं लगा कि बेशरम हो गए हैं? इस बात को सोचने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने देखा कि उस नगर में, उसने खुराजीन में, बैतसैदा में ऐसे ऐसे काम किए हैं, और उसके बाद लोगों ने मन नहीं फिराया। उसने कहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा तुम पर। अगर सदोम और गमोरा में ऐसे काम किए रहते तो वो कब का टाट ओढ़ करके मन फिरा लिए थे। और मेरे प्रियो, दीनता ऐसे ही नहीं आती, दीनता भी परमेश्वर का ही गिफ्ट है। इसीलिए हमको जब कोई चीज हमको देखते हैं हमारे जीवन में कुछ चीज अच्छा नहीं हो रहा है, और ये वो सारी बातों में प्रभु के पास में जाइए और बोलिए कि प्रभु हम पर दया करें। टूटने और बिखरने का समय, अपने हृदय को ऐसे फाड़ देने का समय है। ये मत सोचिए कि अगला क्या सोचेगा क्या नहीं, खत्म हो गई वो बातें। अब स्वर्ग के राजा और आपके और मेरे बीच की बात आ गई इंडिविजुअली। इस बातों को देखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो हमको। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये सारी बातें हैं कि मैं ऐसा देखता हूं कि जब भी प्रभु मुझसे बात करते हैं तो सबसे पहला एक इज्जत, हम क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हम बोलते हैं कि प्रभु ने आज हमसे बात किया, उस दिन हमसे बात किया, ऐसा किया वैसा किया। उसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? उसके पास जाकर के अपनी गलतियों को मान लेना, झुक जाना और बोलना हम ऐसे ही हैं, और जो भोग रहे हैं सही चीज के लिए भोग रहे हैं। और उसके बाद वो आपके विवेक को क्लियर करता है। और उसके बाद अगर आप किसी बुरे चीज के, अच्छे चीज के लिए बुरा भोग रहे हैं, तब आपको उसमें आशीष मिलती है। जी हाँ, क्योंकि बाइबल में क्या बात लिखी है उसको हमको ध्यान से समझने की बहुत आवश्यकता है। बस थोड़ी देर में अब मैं खत्म करने वाला हूं। याकूब की पत्री और पहला अध्याय और दूसरे वचन को हम देखेंगे। क्या बोलते हैं याकूब यहाँ पे? बोलते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। बहुत अच्छा लगा सुनने में, है ना? इसके जस्ट आगे उन्होंने क्या कहा? पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए देता है, उदारता से देता है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं याकूब? बोलना चाह रहे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो ना, और सच्ची चीजों के लिए पढ़ते हो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। परंतु अगर मूर्ख हो तो बुद्धि मांगो।
मतलब अगर तुम अपनी मूर्खता के चलते परीक्षा में पढ़ते हो, तब बुद्धि मांगो भाई, वो परमेश्वर पिता की तरफ से नहीं है वो परीक्षाएं। कनेक्शन है दोनों में। पर बोल दिया तो ऊपर वाला वचन कनेक्ट है नीचे। पर यदि तुम सोच रहे हो कि ये चीज मेरे ऊपर इसलिए पड़ी कि मैं प्रभु के वचन में चलता हूं और ये करता हूं वो करता हूं इसलिए मैं सताया जाता हूं, लेकिन वो अच्छी बात है। पर यदि तुम में बुद्धि की घटी हो और इसके वजह से तुम पर वो विपत्ति पड़ रही है, तो बुद्धि को मांग लेना सबसे पहले। ये कनेक्शन है इसमें, आप ध्यान से देखिए। वो बातों को मत सीखिए मेरे प्रियो की जो आपको किसी ने सिखाया उसको मान लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उन वचनों को फिर दोबारा ध्यान नहीं देते, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। परंतु प्रभु के साथ बैठिए, उसमें आपको प्रभु दूसरा प्रकाशन भी देंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, स्वर्ग की चाबी है मनुष्य की दीनता। जो मनुष्य अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, और जो ऊंचा किया करेगा वो नीचा किया जाएगा। और इस मनुष्य की दीनता को जो है, अपने हृदय को टूटने दीजिए, फटने दीजिए। जाइए परमेश्वर पिता के पास में, अपने सारे बातों का अंगीकार करें, अपने मन की बातों को खोल करके रखें अपने परमेश्वर पिता के सामने में। आप जैसे भी हैं, मैं जैसा भी हूँ, यही हमारा कर्तव्य है। और आप क्या देखेंगे पता है? आप मिलेंगे अपने स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिता से, जब मैं और आप अपने आप को उस शेम में बोलेंगे। दानियल ने क्या कहा? हमें लज्जित होना पड़ता है, हमारी नाम धराई होती है। वी हैव बिकम अ बाय वर्ड। लोग हमारे नाम से कुछ कुछ बातें करने स्टार्ट करते हैं। विलाप गीत की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? देखें, थोड़ा विलाप गीत की पुस्तक से गुजरे तो। विलाप गीत की पुस्तक निकालिए, विलाप गीत की पुस्तक, उसका 5 अध्याय थोड़ा देखिए। परमेश्वर पिता ने जब ये ना, विलाप गीत की पुस्तक क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा समझेंगे। यिर्मयाह नबी ने लिखा इसको, मतलब यिर्मयाह नबी के टाइम में जो चीजें हो रही थी ये चीज घटित हुई। यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ के दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उससे। विलाप गीत 5 और 11, इससे मैं आपको इससे हम पढ़ेंगे। 8 से मैं पढ़ूंगा, सॉरी। विलाप गीत 5 का 8 से लिखा है, हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं। कौन अधिकार रखता है? दास। जो सर्वेंट था, जो नौकर था, उसको अधिकारी बना दिया। उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। फिर क्या लिखा है? जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं, जिनको कभी किसी चीज की घटी नहीं होती थी। ठीक है। फिर क्या लिखा है 10 में? भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया। फिर क्या लिखा है? सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुंवारियां भ्रष्ट की गई हैं। रेप, वहां पे इनकी स्त्रियों के साथ में रेप हो रहा था, भ्रष्ट किया जा रहा था। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, वुमेन आर रेप्ड लिखा है। और जब किसी के साथ में किसी के लोगों के साथ में ऐसी घटना हो और हम देखते रहें, तो क्या हाल होगा उनके हृदय का, क्या हाल होगा उनके मन का। आगे क्या लिखा है? हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया जाता। मान लीजिए हमारे घर के पुरनिये जो हमारे नजर में बहुत ही ज्यादा आदर के योग्य हैं, उनसे कोई तू तड़ाक करके बात करे और बोले कि चलो यहां से भगो, क्या हाल होगा हमारा। और हम कुछ ना कर पाए उस चीज के लिए। भगो यहां से, कौन बैठा दिया तुमको यहाँ पे, ऐसा वैसा। स्त्रियां, हमारे घर की स्त्रियां, उनके साथ में ये सब चीज परमेश्वर पिता अलाउ कर रहे थे। लिखा है बच्चे भीख मांग रहे हैं। फिर लिखा है कि जो कुलीन स्त्रियां हैं अपने हाथ से अपने बच्चों को पका करके खा रही हैं। ये सब श्राप था किसका? परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा कहा था, हमने देखा है पिछले दिनों में। आगे क्या लिखा? जवानों को चक्की चलानी पड़ती है। जो जवान अब घर के जवान हैं, उनको जबरदस्ती कोई बोल रहा है चक्की चलाओ जा करके, सोचिए हृदय का क्या हुआ होगा। बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिर हाथ पैर में लकड़ी दे दिया गया, बोला भगो जल्दी यहां से, लेकर के जाओ ये लकड़ियों को वहां पे जहां पे बोला जा रहा है। थोड़ा सोचिए यहाँ पे क्या हुआ।
14 में लिखा है, अब फाटक के पर पूर्णिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। जो पुरानी बातें अच्छी अच्छी हो रही थी सब खत्म कर दी। क्या लिखा है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय बोलता है, क्योंकि हमने पाप किया है, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी मेरे प्रिय, और सोचिए कि उनके लोगों का जो हृदय है वो कैसा हो गया, वो उतना टाइम चकनाचूर हो गया। मिस्र में जब अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, इतना ज्यादा बोझ डाल दिया गया ना कि वो करहा उठे, चिल्ला उठे, परमेश्वर पिता की दुहाई दी, तब उसने सुना। उसी प्रकार आज प्रभु जब हमसे बात करते हैं तो बहुत सारी बातों को प्रकट करते हैं कि तुम ऐसे हो। हमको शर्म आनी चाहिए उन चीजों के लिए जब परमेश्वर पिता हमसे ऐसा बात करते हैं, और जब हमें शर्म आएगा तब हम अपने परमेश्वर पिता से बोलेंगे कि प्रभु हमें शर्म आती है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और उसको बोला जाता है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया और आपने पलट करके रिस्पॉन्ड किया, कुछ बात किया आपने भी, कुछ काम किया मैंने और आपने भी। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, जो व्यक्ति इस प्रकार से टूटता चला जाता है, परिस्थितियों में टूटता चला, आप एक बार अंगीकार करेंगे, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो एक अच्छा मसीही जीवन जीते हैं और जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन पे ये एप्लीकेबल होता है। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पिता हमें नम्र और दीन करते हैं ना, हम पर ये चीजों को अलाउ करते हैं, तो चाहते हैं कि ये मुझसे मिले, ये मेरा बेटा मेरे पास आए। सुअर का खाना खा रहा था, लिखा है उड़ाऊ पुत्र, सुअर का खाना खा रहा था, तो क्या याद आया, इससे बढ़िया तो नौकर लोग रहते हैं मेरे घर में। क्या था ये, शर्मिंदगी, शर्म, शेम। और शर्मिंदगी बोलने से यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को बोला, तू नंगा है, नंगा है तू, भिखमंगा है तू, ऐसी ऐसी बातों को बोला। क्यों बोला? ताकि शेम, शर्म आए। उड़ाऊ पुत्र ने क्यों ऐसी बात, यीशु मसीह ने क्यों इस बात का वर्णन किया? उसने कहा सुअरों का खाना। सुअर अपने आप में क्या चीज है? सुअर बोलने से, सुअर का खाना बोलने से कितना शर्म की बात है। उस शेम से भर गया और तब उसने कहा मैंने पाप किया है। शर्मिंदगी से ही पश्चाताप का रिलेशन है। जब तक शर्मिंदगी नहीं है तब तक बेशर्म की जिंदगी जी रहे हैं, समझ लीजिए। और वो काम कर रहे हैं और फिर भी उसमें शर्म नहीं आ रही है, उसको बोला जाता है बेशर्म, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रभु हमारी सहायता करें कि जब भी वो चीजों को, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता हमें उंगली उठा करके हम पे दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु उससे बातचीत करके हमको नम्र और दीन बनाने के लिए आए हैं। और ये चाहते हैं कि अगर हमारा मन कठोर हो गया है किसी चीज में, तो वो उसको बदल दें और उसके बाद में स्वर्गीय जगहों पे हमें निवास स्थान जो अपने पुत्र के द्वारा उन्होंने बनवाया है, वहां पे हम जा करके सदा काल के लिए रहें। उसने कहा कि क्या मैं वो जो मिट्टी है वे टूट गई तो क्या हुआ, मैं फिर से नहीं बना सकता अपने लोगों को? बना सकता हूं। जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी, उस प्रकार इजराइल मेरे हाथ में है। आज मैं और आप उसके हाथ में हैं, लेकिन आज टूट जाने की जरूरत है। हम तो चावल से थोपुआ बनाने वाले लोग हैं। इंसान चावल से थोपुआ बना देता है। थोपुआ रोटी, थोपुआ नहीं खाया है? हाँ, अब लगा खाए। तो थोपुआ रोटी, अब देखिए बचे हुए चीजों से हम तो कुछ ना कुछ बनाना जान जाते हैं। आज ये बच गया तो इसको वो बना देना, करे वो काम आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चावल से ही बनता है ना, बचे हुए चावल से थोपुआ रोटी बनता है ना। कि किसी ना किसी बचे हुए चीज से कभी कभी ऐसा भी यूज करना जानते हैं ना। तो परमेश्वर पिता को हम इतना वो क्यों जान लेते हैं? आज आप जैसी दशा में भी हैं, अगर मन फिरा करके मन को नम्र और दीन करें और टूटने और बिखरने के लिए जाए, तो लिखा है क्या जाने वो दया करे और पछताए। क्या जाने नहीं, आज मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, परमेश्वर पिता का वचन आज हमारे लिए इसलिए पहुंचा है कि हम अपने आप को दीन कर लें और उस सर्वशक्तिमान के साथ संगति करें, और उसके बाद में वो हम पर दया करे, अपने पुत्र की समानता पे बनाता ले चले और अल्टीमेटली अपने साथ में रखे सदा काल के लिए। ये उसकी योजना है। प्रभु हम पर आशीष दें, प्रभु आज के इन वचनों पर आशीष दें और हमारे सबके हृदयों में एक बात जान रखें
कि यहोवा टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो इंसान है जिसके बाद आप बार बार जा करके बोलेंगे मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर वो खुश है तो आपको बोलेगा हाँ ठीक है आज मेरे को काम है, थोड़ा एक दो बार सुनेगा, फिर दूसरे बार में बोलेगा ठीक है। मनुष्य टूटे हुए हृदय को तुच्छ जानता है एक्चुअल में। इसीलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास अपने टूटे हुए हृदय को लेकर के नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि वो इंसान उसकी बात को नहीं समझ पाएगा और बार बार नहीं जा सकता। इसलिए एक मनुष्य सर्वदा अपने परमेश्वर पिता के पास में जाता अपने हाल को प्रकट करने के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता आपका और मेरा इंतजार करते हैं कि कब वो हमें अपने पुत्र के साथ में सहभागिता दें, बात करने लायक हम बन जाएं। शर्म एक हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए। हमें वो बातें इतनी चुभनी चाहिए, तीर के समान घुसनी चाहिए, और ताकि हम उससे मन फिराएं। क्योंकि क्या कहा पौलुस ने, मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें ये करता हूं वो करता हूं, परंतु मैं पहले के जैसे नहीं पछताता। क्योंकि पौलुस ने एक बात सीखा, पहले वो पछताते थे पर बाद में क्यों नहीं पछता रहे? क्योंकि मेरे डांटने से, मेरे ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करने से तुम मन फिराते हो और तुम्हारा भला होता है। तो भला है कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं। इसीलिए मैं भी पछताता था, परंतु जब जब प्रभु मुझे इन बातों को कहने के लिए बोलते हैं मैं नहीं पछताता, क्योंकि वो जब उन्होंने मुझसे ऐसी बातें की और मैंने मन फिराया, तो मेरा पूरा संपूर्ण विश्वास है कि आपसे जब उन्होंने वो बातें करेंगे तो आप भी मन फिराएंगे, जो भी बातें रह गई हैं हमारे जीवन में। क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, डांट को एक सदूकी और फरीसी के समान लेते हैं और दूसरे उन लोगों के समान लेते हैं जिन्होंने उद्धार को पाया जब इस पृथ्वी पे हमारा यीशु था। हम ऐसे न लें सदूकी फरीसी के समान, ये क्या वो क्या, परंतु इस प्रकार से ले मेरे प्रियो कि हाँ प्रभु आज मैं ऐसा हूं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब आपके चरणों में आते हैं। आपने महान करुणा किया प्रभु जी, आपने हमारी सहायता की, और प्रभु जी हम जैसे लोगों के साथ में आपने संगति को करना पसंद किया। खुदावन बाप, बहुत सारे चीजों में हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, परंतु धन्य है आप जो हमारे लिए एक आशा, एक द्वार को खोलते हैं कि आप कहते हैं कि अगर तुम वैसी दशा में भी हो तो तुम अपनी दशा को मान लो और वापस मेरे पास में आ जाओ। मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारे अविश्वास को दूर कर दूंगा। आप सब चीज कर सकते हैं मेरे खुदावन बाप, पर हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी बड़ी भूल रहती है कि हम कुछ कर सकते हैं या हमने कुछ किया है। प्रभु जी, आप हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि सब कुछ मैं करूंगा, यह सब कुछ मैं तुम्हारे द्वारा करवाऊंगा, और हम इस बात को भूल जाते हैं। खुदावन बाप, हमेशा हम सब पर ये करुणा करें कि आप हमेशा हमें डांटें, हमेशा हमारी ताड़ना करें खुदावन बाप, क्योंकि ताड़ना आपके प्रेम का प्रतीक है। पिताजी, आपकी ताड़ना हमारे लिए आशीष है, आपकी डांट हमारे लिए आशीष है, इससे हमारे जीवन बदलते हैं। प्रभु जी, दया करें कि हमारे पास एक ऐसा मन हो जो आपकी बात को हमेशा सुन सके। प्रभु जी, हमारे मन को कुचलें। जो भी भाग हमारे जीवन में आज घमंड को लेकर के बाकी है और आपके पास आने से हमें रोकता है, प्रभु जी अपनी आग से उसे भस्म करें। वो बातें नरक की आग में जलने पाए। खुदावन बाप, हमें नम्र और दीन करें, हमें कुचलें प्रभु जी, हमें ऐसा मनुष्य बनाए प्रभु जी जिसमें आप अपने पुत्र को देख सकें। हम प्रतिदिन मरते चले जाएं और आपके पुत्र हमारे अंदर प्रतिदिन जीते चले जाएं। खुदावन बाप, हम पर दया करें कि पिताजी आप कि पुत्र का जो क्रूस है उसे हम प्रतिदिन उठाएं, और खुदावन बाप हम पर दया करें कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती चली जाए। हम ऐसे मनुष्य ना बने जिनके हृदय कठोर हो गए हैं या आपकी बात को नहीं सुन सकते हैं। खुदावन पाप हम पर दया करें, हमारे मन को तोड़ें, हमें नम्र और दीन बनाए प्रभु जी। ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में अलाउ करें प्रभु जी जिसके कारण हम नम्र और दीन बन सकें। जिस विषय में, जिस बातों में, जिस क्षेत्र में हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं देख पा रहे हैं प्रभु जी, आप दया करें कि आप उन क्षेत्रों में हमारा जो वो शैतान का जो गढ़ बना हुआ है उसको तोड़ें प्रभु जी। हम बहुत सी बातों में चूक कर जाते हैं। हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं और उसके बाद में हमें बहुत बार शर्म भी नहीं आती।
प्रतिदिन हम कई बार एक ही समान जीवन जीते रहते हैं। प्रभु जी हम पर दया करें, हमारे अंदर में लज्जा उत्पन्न करें। हम छोटी सी छोटी बात में अगर दाएं या बाएं मुड़े, हमें इतने शर्म आनी चाहिए प्रभु जी कि दोबारा उस चीज को करने की हिम्मत न कर सके। खुदावन बाप हम पर दया करें। प्रेमी पिताजी, आपने अपने पुत्र के द्वारा कहलाया कि मेरा जुआ उठाओ। प्रभु जी आपने जुआ उठाने के लिए जो बोझ से दबे हैं उन लोगों को चुना है कि आप अपना बोझ उन्हीं पर डालते हैं जो खुद मन के दीन हैं। खुदावन बाप हमें ऐसा व्यक्ति बनाए, हमें ऐसा मसीह बनाए जिससे अब अपने पुत्र का जो जुआ है वो हमारे कंधों पे डाल सकें। हमें नम्र और दीन करे ताकि हम उन सारी आशीषों को पा सकें और आपके साथ में बात करने के लायक एक व्यक्ति बन सकें। हमारी प्रार्थना आप तक सुनाई दे प्रभु जी। जैसे आपने दानियल की प्रार्थना को सुनी, उसी प्रकार प्रभु जी हमारे अंदर दानियल के आचरण को उत्पन्न करें ताकि आप हमारी भी प्रार्थना को सुन सकें। हमारा कनेक्शन आपसे बहुत ही स्ट्रांग हो खुदावन बाप। जिस प्रकार आप अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनते थे, उसी प्रकार प्रभु जी हमें भी अपने पुत्र के समान बनाएं ताकि हमारी भी प्रार्थना आपके पास में सुनाई दे सके। खुदावन बाप हम सब आपके सामने में अपने हृदय को तोड़ते हैं प्रभु जी। हमने जो भी आपके विरुद्ध में पाप अपराध किया है, जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, उन सारी बातों में अपने आप को तुच्छ जानते हैं। हम शर्मिंदा हैं सारी बातों के लिए। प्रभु जी हम अपने परिवार वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जीवन नहीं पाया। प्रभु जी नाना प्रकार की बातों को हमने सुना, आपके ज्ञान को, आपकी बातों को सुना, परंतु जैसा हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए हम बहुत बार उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देते। प्रभु जी हमें क्षमा करें। आप दया के सागर हैं, आप हमेशा दया करते हैं। अपने वचनों को आपने कभी भी हमसे नहीं रोका, हमेशा बहुतायत के वचनों को दिया, बहुतायत की आशीषों को दिया। दया करें स्वामी कि हमारा हृदय फट जाए, चूर हो जाए, सब खत्म हो जाए प्रभु जी। वो ये सारी बातें जो आपके पास हमें आने से रोकती हैं, सारी बातों को आप हमने से अलग कर दें। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी निर्बलता आपके बल को असर देती है और मैं जानता हूँ कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। और सचमुच में जब हमारा हृदय चूर होता है किन्हीं बातों को लेकर के प्रभु जी, आप सबसे पहले उपस्थित रहने वाले हमारे परमेश्वर। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम ही हैं जो आपके सामने से भाग जाते हैं, परंतु आप हम पर दया करते हैं, तरस खाते हैं प्रभु जी, और हर बातों में आप हमारी सहायता बन करके आते हैं और ये दिखाते हैं कि आप मनुष्य नहीं हैं और ना ही आपके माफ करने की गति मनुष्य के समान है। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी ऐसे धन्य परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो इतने प्रेमी हैं, इतने महान हैं, इतने दयालु हैं और अपने सच्चे नेचर को हमें पहचानने का मौका देते हैं। प्रभु जी हम घमंड करते हैं इस बात पे कि हम आपको जानते हैं और आपको पहचानते हैं स्वामी, क्योंकि आपकी दया से ही हुआ है। इसलिए हम सारी बातों को लेकर के आपके नाम का धन्यवाद देते हैं और आपसे और भी दया और अनुग्रह की आशा रखते हैं कि आप ही हमें अपने पुत्र के समानता में बनाएंगे और अपने पुत्र जहां आप हैं, आपके पुत्र हैं, वहां हमें लेकर के जाएंगे। प्रभु जी आप ही हैं स्वामी जो हमें अपने पास पहुंचा सकते हैं, बुला सकते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं जो अपने बल से करें प्रभु जी, क्योंकि हमें से मनुष्य से वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं जो आपसे पॉसिबल है। इसलिए हम हमेशा अपनी निगाहों को आपकी तरफ लगाते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर हैं हमारे और सब कामों में धर्मी हैं। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। पुत्र के द्वारा आपको महिमा मिले, हमारे द्वारा पुत्र को और पुत्र के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी विनती सुनी, हमारी विनती सुनी, हमारे हृदयों को आप बदल रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा एक बार फिर से आपको देते हुए अपने महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। विनती दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको एक और वचन पढ़वाना चाहूँगा जो प्रार्थना करते टाइम मुझे याद आया और इस वचन को भी हम मनन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार
11 अध्याय। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, मत्ती 11 और 28। देखिए कैसा कनेक्शन है, ये कनेक्शन मुझे समझ नहीं आया था पहले, कैसी बात को वो यहाँ पे कर रहे हैं। मत्ती 11 का 28 में क्या बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा बोझ से जो दबे हैं, है ना, जो परिश्रम करने वाले हैं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसी के आगे क्या बोलते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये कौन सा विश्राम? जब कोई बोझ से दबा है, थकित है, काम कर रहा है, वो किसी के पास में आएगा तो उसका कुछ लिया जाता है। परंतु प्रभु बोलते हैं कि जो बोझ से दबे हैं, थके हुए हैं, मेरे पास आओ मैं विश्राम दूं। हमारा विश्राम उसके जुए में है। हमारा जो विश्राम है ना, हमारी जो मन की शांति है ना, वो उसके जुए को उठा करके चलने में है मेरे प्रियो। बहुत शांति है, बहुत मजेदार जीवन है मसीह जीवन। कहीं कुछ स्वर्ग पृथ्वी में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपने ऐसा महसूस किया हो। बहुत मजेदार जीवन। आगे क्या लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मेरे से सीखो। मैं जेंटल हूं, मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। जो पिता बोलता है वो करता हूं। लिखा है दुख उठा उठा करके भी उसने आज्ञा मानना सीखा। फिर क्या लिखा, तब क्या होगा, तब और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे पास आओगे तो विश्राम मिलेगा, पर जुआ उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे ही किसी को जुआ उठाने के लिए नहीं देता। उसके लिए मन में टूटना, श्रमित, परिश्रम, ये वो मन में थके हुए परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों जिनका मन टूटा है, मेरे पास आओ। जैसे दाऊद का मन टूटा था और लोग उसके पास गए, उसी प्रकार यीशु मसीह बोलते हैं, मैं मन में दीन हूं, मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ और विश्राम पाओ। क्या ही धन्य हमारा यीशु मसीह की बातें ऐसी समझ में नहीं आती जब तक उसकी खुद की आत्मा हमारी सहायता न करे। हम बोलते थे ना कि परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम को पाना है तो जुआ उठाना पड़ेगा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें और हम इस जुआ को उठाएं। बहुत ही हल्का है। यूहन्ना बोलते हैं ना, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो प्रभु हमारी सहायता करें, आत्मा हमारी सहायता करें। आप सबों को जय मसीह की। समझता हूँ आज प्रभु ने सचमुच में हमसे बातचीत किया है। और धन्यवाद। सलाम।